गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो मैं चंदन सर आप लोगों के लिए बायोलॉजी का पेपर लेके आया हूँ। आपको तो मेरे हम लोग का चैनल का नाम तो पता ही होगा, मैट्रिक पास ऑफिशियल। आप यूट्यूब में सर्च कीजिएगा तो आपको प्रॉपर मिलेगा। इसके पहले हम लोगों ने केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर था उसको एनसीईआरटी सॉल्यूशन के साथ कवर कर लिया है। तो जो यदि आप लोग उस चैप्टर को नहीं देखे हैं तो उस चैप्टर को आप प्लीज देख लीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर। जब जाइएगा ही तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा। तो अब हम लोग जो अपना न्यू चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे वो हम लोग का जो मतलब साइंस का जो साइंस आपको पता ही है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से मिलकर बना हुआ होता है। आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी। देखिए, क्लास 10 बायोलॉजी बाय चंदन। अब देखिए इसमें हम लोग को करना क्या है। तो जैसे ही आप क्लास 10 का बायोलॉजी देखते हैं इसमें आपको कौन कौन सा चैप्टर आपको दिखाई दे रहा है। तो पहला चैप्टर का नाम है आपको लाइफ प्रोसेस। क्या बोलिएगा? लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस को आप हिंदी में बोल सकते हैं जैव प्रक्रम। क्या 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 बोलिएगा? जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। देखिए, तो पहला चैप्टर का नाम क्या है? लाइफ प्रोसेस। जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम। नेक्स्ट आइए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या पढ़ना है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आप इसको हिंदी में बोल सकते हैं नियंत्रण एवं समन्वय। आप इसको हिंदी में क्या बोलिएगा? नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, इसको हिंदी में आप लोग बोल सकते हैं जीव जनन कैसे करते हैं। इसका हिंदी में नाम क्या होगा? जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक, अब आइए आगे, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो ऐसा ऐसा है कि जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड के पढ़ रहे होंगे तो सीबीएसई बोर्ड में ये वाला जो चैप्टर, ये वाला जो टॉपिक है जिसको आप एवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, इसको रिमूव कर दिया गया है, जबकि जैक में इसको रखा गया। ठीक, यदि इसको हिंदी में बोलेंगे तो इसको हिंदी में लोग बोल सकते हैं आनुवंशिकता और विकास। क्या बोलेगा इस हिंदी में? आनुवंशिकता और विकास। ठीक, अब आइए आवर इन्वायरमेंट। इसके हिंदी में लोग बोलेंगे हमारा पर्यावरण। क्या बोलेंगे? हमारा पर्यावरण। तो जैसे देखिए, तो ये हम लोग का बायो का पेपर है जो आपको क्लास 10 में पढ़ना है। तो हम लोग को कितना चैप्टर रीड करना है? 1 2 3 4 एंड 5। कितना चैप्टर पढ़ना है? आपको बोलना है 5। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण और समन्वय। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जीव जनन कैसे करते हैं। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, आनुवंशिकता और विकास। आवर इन्वायरमेंट, हमारा पर्यावरण। यहाँ तक क्लियर? हाँ, एक चीज और आपको मैं बताना चाहूंगा। यदि आप मार्क्स की बात करते हैं किसमें कितना मार्क्स रहेगा, तो सबसे हैवी मतलब जिसमें सबसे अधिक मार्क्स रहते हैं वो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। ये सबसे आपका हैवी मार्क्स में आएगा। हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसमें भी आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। और ये तो आपका जेनेटिक्स ही है। ये तीन चैप्टर जो है लाइफ प्रोसेस और हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस और हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इसमें आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे, बाकी वो दोनों चैप्टर में कम मार्क्स रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। क्या नाम है? लाइफ प्रोसेस। तो सबसे पहला बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो बायोलॉजी है, ये जो बायोलॉजी आपको पता ही है। यदि हम थोड़ा सा बायोलॉजी को आपको थोड़ा सा इसके बारे में मैं बता दूं तो बायोलॉजी जो है दो वर्ड से मिलकर बना होता है। ठीक है, एक को हम लोग बोलते हैं बायोस, ठीक है, और एक को हम लोग बोलते हैं लोगोस। एक को बोलते हैं बायो, एक को हम लोग क्या बोलेंगे? लोगोस। तो बायोस का अर्थ होता है लाइफ और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी। हिंदी में बोलना चाहेंगे तो इसका मतलब होता है जीवन, इसका मतलब होता है अध्ययन, उसके बारे में हमको पढ़ना। तो मतलब ऐसे हम लोग बोल सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवन का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? यदि हम लोगों को लिखना है बायोलॉजी के बारे में हम लोग लिख सकते हैं इसको विज्ञान की
विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवन का अध्ययन किया जाता है। जीवन का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? किया जाता है, तो उसे हम लोग बोलेंगे बायोलॉजी। क्लियर? अब एक बात और ध्यान रखिएगा, यदि कोई आपसे पूछ ले कि फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, तो ऐसा नहीं है कि जो फादर है उसने बायोलॉजी को जन्म दिया, ये बिल्कुल मत सोचिएगा। उस व्यक्ति ने बायोलॉजी के क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट वर्क किए हैं, इसीलिए उसको हम लोग सम्मान से क्या बोलते हैं? फादर। तो फादर ऑफ बायोलॉजी हम लोग मानते हैं किसको? तो आपको भी ध्यान रखना होगा, हम वो लोग बोलते हैं अरस्तु को। किसको बोलते हैं? अरस्तु को। यदि आपसे कोई पूछे कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो आप लोग फटाफट किसका नाम ले लीजिएगा? इसका नाम ले लीजिएगा, तो अरस्तु का। क्लियर? अब आते हैं आगे। बायोलॉजी को दो डिपार्टमेंट में यानी दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? एक को हम लोग बोलते हैं बॉटनी, एक को बोलते हैं बॉटनी, और एक को हम लोग बोलते हैं जूलॉजी। एक को क्या बोलते हैं? बॉटनी, और एक को हम लोग क्या बोलते हैं? जूलॉजी। अब जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बॉटनी को हिंदी में बोल सकते हैं हम लोग वनस्पति विज्ञान। क्या बोलिएगा? वनस्पति विज्ञान। और इसको हम लोग बोलते हैं जंतु विज्ञान। क्या क्या बोलते हैं? बॉटनी को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो बॉटनी को हिंदी में आपको भी ध्यान रखना होगा, बॉटनी को हिंदी में लोग बोलते हैं वनस्पति विज्ञान, जबकि जूलॉजी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं जंतु विज्ञान। नाम से ही सब बात स्पष्ट है। इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? इसमें हम लोग पढ़ेंगे पेड़ पौधे के बारे में। वनस्पति का मतलब पेड़ पौधा होता है। और इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? इसमें हम लोग पढ़ेंगे जीव जंतु के बारे में, जिसमें हम लोग भी आते हैं। किसके किसके बारे में पढ़ेंगे? जीव जंतु के बारे में। और एक बात, यदि कोई पूछे कि वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है, मतलब किसने वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में अच्छा अच्छा कार्य किया है, तो आपको बोलना है उसका नाम था थियोफ्रेस्टस। क्या नाम था? थियोफ्रेस्टस। जबकि फिर यदि पूछ देगा कि जंतु विज्ञान का जनक कौन है, तो जो बायोलॉजी का जनक है वही जंतु विज्ञान का जनक है, मतलब आपको फिर क्या बोलना पड़ेगा? अरस्तु। ठीक, यहाँ तक बात आपके समझ में आ गया? आपको मैंने क्या समझाया? बायोलॉजी दो वर्ड से बना है, बायोस और लोगोस। बायोस का मतलब लाइफ, लोगोस का मतलब स्टडी, मतलब जीवन की विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग जीवन के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बायोलॉजी बोलेंगे। और एक बात, फादर ऑफ बायोलॉजी किसको मानेंगे? तो आप फटाफट बोल दीजिएगा, अरस्तु को ही मान सकते हैं ना। अब बायोलॉजी का दो डिपार्टमेंट, बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी में हम लोग पेड़ पौधे के बारे में पढ़ेंगे, और जूलॉजी में हम लोग जीव जंतु के बारे में पढ़ेंगे। बॉटनी का फादर थियोफ्रेस्टस, जूलॉजी का फादर अरस्तु। क्लियर? अब आते हैं हम लोग चैप्टर पे। चलिए, ये तो बैक हो गया, और आगे। अब जरा सा मैं एक बात बोलना भूल गया था, आप लोग क्या कीजिए ना, इसका पहले, हाँ, ये तो इसका स्क्रीनशॉट लेना जरूरी नहीं है। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको नोट्स बनाने में पहले में काम आएगा। हो गया होगा। इसके बाद इसका भी रख लीजिएगा, ये आपका बेसिक हो गया, ताकि आपको पता चले बायोलॉजी आया कहाँ से है। अब आते हैं हम लोग यहाँ। ठीक, देखिए क्या बोलना चाह रहे। बायोलॉजी क्या बोलता है कि बायोलॉजी सबसे अधिक सोचता है किसके बारे में? सजीव के बारे में। अब यहाँ इसको मैं आपको कुछ अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, यदि हम पहला देखिए क्या बोल रहा है, सजीव। सजीव, ठीक है। यदि हम लोग दो तरह के जीव को देखते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं सजीव और एक को बोलेंगे निर्जीव। तो सजीव किसको बोल सकते हैं पता है? देखिए, सजीव जीवित वस्तुओं को कहा जाता है जिसमें क्या क्या आते हैं? जिसमें आप क्या आते हैं? सभी पौधे आते हैं, और क्या आते हैं? जंतु है। सभी क्या है? सजीव वस्तु है। तो यदि कोई सजीव है या निर्जीव है, इसका पता हम कैसे लगाएंगे? तो मूलतः यदि आपको पता होगा तो सजीवों का क्या क्या लक्षण हो सकता है, तो हम किसी को सजीव कैसे बोल सकते हैं? क्या क्या होगा उसमें जो हम उसको क्या बोलेंगे? सजीव बोलेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, आपको बोलना है कि यदि वो गति शो करे, यदि वो प्रचलन करे, प्रचलन करने का मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक चले जाए, यदि उसमें पोषण लेने का मतलब वो भोजन करे, उसमें वृद्धि हो, मान लो इतना छोटा है वो बढ़ सके, ज्यादा बढ़ कर सके, उसमें श्वसन हो, श्वसन का मतलब
ऑक्सीजन को लेना, फिर उसको ब्लड के द्वारा पूरे बॉडी तक पहुंचाना, फिर CO2 के साथ बाहर निकालना। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है कि जब वो काम करे कुछ ना कुछ उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकाले। प्रजनन का मतलब क्या होता है, अपने जैसे बच्चे को जन्म दे, और उसके बाद हो सकता है उसकी मृत्यु भी हो। तो ये सब जो गुण जिसमें मिलता है उसको हम लोग सजीव कहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। अब बायोलॉजी हमेशा सजीव के बारे में ज्यादा सोचता है, क्योंकि उस नाम ही है जीवन का अध्ययन, और जीवन सजीवों में होता है। आपको समझ में आ गया होगा। अब निर्जीव क्या बोलेंगे, जिसमें ये सब लक्षण नहीं होगा तो निर्जीव बोलेंगे। जैसे में आप क्या बोल सकते हैं, जैसे आप मान लीजिए पहाड़ हो गया, आपका निर्जीव हो गया। आप जिस घर में रहते हैं वो भी निर्जीव है। आप जिस मोबाइल से देख रहे हैं वो मोबाइल भी क्या है, निर्जीव है। ये सारे क्या होते हैं, निर्जीव होते हैं। ठीक है। अब आप आइए इस चैप्टर पे। जिस चैप्टर का हम लोग का चैप्टर का नाम क्या है, हम लोग का चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है ना। चैप्टर का नाम क्या है, लाइफ प्रोसेस। क्या नाम है, लाइफ प्रोसेस। चलिए थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, फिर मैं इस पेज पे आपको लेके आऊंगा। देखिए, यदि हम लाइफ प्रोसेस को लिखते हैं, लाइफ प्रोसेस, ठीक, तो लाइफ प्रोसेस को हिंदी में हम लोग क्या बोल सकते हैं। यदि हमको हिंदी में लाइफ प्रोसेस को बोलना रहे तो हम लोग हिंदी में क्या 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 बोलेंगे इसको। देखिए, हिंदी में हम लोग इसको बोल सकते हैं जैव प्रक्रम। क्या बोलेंगे, जैव प्रक्रम। तो सबसे पहला बात आपका ये आता है कि जैव प्रक्रम है क्या, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। जैव प्रक्रम है क्या, लाइफ प्रोसेस होता क्या है। तो कैसे पढ़ेंगे, देखिए जैसे आप जीवन को चलाते हैं, तो जीवन को चलाने के लिए मतलब हमको जीना है। यदि हमको जीना है उसके लिए हमको जो जो काम करना पड़ेगा, जीवन को जीने के लिए, हमको जीने के लिए जो जो काम करना पड़े, उन सभी कार्यों को यदि हम एक साथ मिला दें तो उन सभी कार्यों को मिला के हम लाइफ प्रोसेस कर सकते हैं। मतलब यदि हमको हमको इसका डेफिनेशन देना होगा तो हम लोग इसमें क्या बोलेंगे, वे सभी क्रियाएं जो जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक हो उन्हें हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम कहते हैं, ठीक है। अब फिर आपके मन में सवाल आ गया कि कौन और कौन ऐसा काम है जिसको हम नहीं करेंगे तो हमारा लाइफ नहीं चलेगा। चलिए उसके लिए भी मैं आपके लिए कुछ व्यवस्था करके लाया हूं ताकि वो भी आपको समझने में इजी हो जाए। देखिए, अब देखिए जरा सा, यदि इसको आप फ्लो मतलब इस फ्लो चार्ट पर जरा सा गौर कीजिएगा, इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है। यदि आप इसको और अच्छा से देखते हैं तो आपको इसमें दिख रहा होगा, देखिए बीच में लिखा है लाइफ प्रोसेस। क्या लिखा है, लाइफ प्रोसेस। तो जहां पर लाइफ प्रोसेस लिखा है वहां पर हम लोग क्या लिखेंगे हिंदी में, जैव प्रक्रम लिख लिए। अब जैव प्रक्रम में हमको क्या क्या करना होगा, तो मेरा पहला स्टेप है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोषण। क्या क्या चाहिए हमको, पहला स्टेप है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोषण। हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन। दूसरा पोषण के बाद आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे श्वसन। क्या बोलेंगे, श्वसन। हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रिस्पायरेशन। क्या बोल देंगे, रिस्पायरेशन। तीसरा आएगा जिसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे परिवहन, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्टेशन। फिर लास्ट आएगा जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं उत्सर्जन और इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्रिएशन। ये सभी काम यदि आप नहीं कीजिएगा तो आपका लाइफ नहीं चलेगा। तो इन सभी क्रियाओं को हम सम्मिलित रूप से क्या बोलेंगे, लाइफ। अब देखिए सबका मतलब समझिए। पोषण का मतलब होता है आप जो खाना पीना खाते हैं वो। श्वसन का मतलब क्या होता है, आप ऑक्सीजन को लेते हैं, CO2 को छोड़ते हैं, वो ऑक्सीजन पूरे बॉडी में ब्लड के थ्रू जाता है, ये होता है श्वसन। परिवहन का मतलब क्या होता है, ऊर्जा को, एनर्जी को या आवश्यक पदार्थों को ब्लड के द्वारा पूरे शरीर में लेके जाना,
इसको हम लोग बोलेंगे परिवहन। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है कि जब आप कोई भी काम कर लेते हैं तो उसके बाद जो भी हानिकारक पदार्थ जैसे मल मूत्र जिसको हम लोग बोलते हैं उसको शरीर से बाहर निकालना, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? उत्सर्जन। जब तक चारों नहीं होगा तब तक आपका जैव प्रक्रम कंप्लीट होने वाला नहीं है। हमने क्या बोला? ऑल द प्रोसेस विच आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द लाइफ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। वे सभी क्रियाएं जो जीवन को चलाने के लिए जरूरी होता है उसे हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं। क्या क्या आएगा? पोषण आएगा, उत्सर्जन आएगा, श्वसन आएगा और परिवहन आएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। अब यहाँ पे देखिए वही सब लिखा हुआ है। जीवधारियों में जीवित जीवधारियों क्या लिखा है? जीवधारियों को यहाँ में को अच्छा को कर दीजिए, ज्यादा अच्छा लगेगा। जीवधारियों को जीवित रहने के लिए होने वाली, सॉरी यही रहने दीजिए। जीवधारियों में जीवित रहने के लिए होने वाली समस्त क्रियाओं को सामूहिक रूप से जैव प्रक्रम, मैंने भी वही बताया सिंपल लैंग्वेज में, या वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है उसे हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। ये डेफिनेशन आपके एनसीईआरटी बुक का है। कहाँ का है? एनसीईआरटी बुक का है। जैव प्रक्रम में आप सेकंड पेज में देखिएगा, जैसे पोषण, पाचन, श्वसन, वाहन, उत्सर्जन, प्रचलन, नियंत्रण और समन्वय, ये सारे किस में आते हैं? तो हम लोग बोल सकते हैं जैव प्रक्रम। अब आ गइएगा, फिर उसी को लिखा है पोषण, आपको पहले बताएंगे न्यूट्रिशन, श्वसन रिस्पायरेशन, फिर बोला गया परिवहन ट्रांसपोर्टेशन, वृद्धि को ग्रोथ बोलते हैं, उत्सर्जन को हम लोग एक्सक्रिएशन बोलते हैं। ये सभी प्रोसेस हैं किसके अंतर्गत आते हैं? तो लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट, अब हम लोग का जो पहला टॉपिक है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोषण। तो ये आपका एक तरह से इंट्रोडक्टरी वीडियो था जिसमें हम लोगों ने चैप्टर की नींव रखी। अब जो पोषण का टॉपिक है उसको हम लोग अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आया, नहीं आया। नहीं आया तो फिर इसको मैं बेहतर तरीके से समझाऊंगा। बिना पढ़े बिना समझे आपको मैं इस चैनल से जाने नहीं दूंगा। थैंक यू।